हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीडीएस सेक्शन 193। यानी जब आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है, तो जो आपको इंटरेस्ट दे रहा होता है पेयर, वो टीडीएस डिडक्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि पेयर कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन हो सकता है। सामने पेई यानी आपको कौन होना चाहिए? आप सिर्फ रेजिडेंट हो सकते हैं, यानी रेजिडेंट का ही इसमें टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 193 में। ये कंपनी भी हो सकती है या अदर देन कंपनी भी हो सकती है सामने पे ही, जिसका टीडीएस डिडक्ट होगा, और ये 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। देखिए सिक्योरिटीज क्या होती है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है, डिबेंचर, बॉन्ड, शेयर्स, ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आपको इंटरेस्ट मिलता है तो सेक्शन 193 में 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। बट गवर्नमेंट कहती है देखिए कुछ जगह पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, यानी गवर्नमेंट उन चीजों को सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है। तो कब टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा? अगर आप नेशन को डेवलप करने वाले बॉन्ड लेते हैं, यानी नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, या कोई डिफेंस के बॉन्ड लेते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल रीजन से निकाले हैं, है ना। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आप एनएससी स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर मिडिल क्लास छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको भी बाहर कर दिया। अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज लेते हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पर, अगर उस साल में आपको 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना, तब गवर्नमेंट कहेगी देखो आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया, आप थोड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, इसलिए आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। यानी अगर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की आपने सिक्योरिटी ली है, अगर वो 10,000 रुपए से कम आपको अमाउंट मिल रहा है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब क्या है, लिस्टेड कंपनी के आपने डिबेंचर ले लिए, लिस्टेड कंपनी है और आप कौन है? आप रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं, तो आपको अगर 5,000 से कम अमाउंट मिलता है और अकाउंट पे चेक के थ्रू मिलता है उस लिस्टेड कंपनी से, तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बट अगर 5,000 से क्रॉस कर गया अमाउंट तो टीडीएस डिडक्ट होगा। और इंटरेस्ट टू एलआईसी, जीआईसी इंश्योरेंस, ये हमने भी पढ़ा था सेक्शन 196 में। अगर हम एलआईसी को, यानी जो सेंट्रल एक्ट में रजिस्टर है, उनको पेमेंट करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह, तो इनका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, यानी सेक्शन 196 में ये बाहर है। इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी टू म्यूचुअल फंड, यानी बिजनेस ट्रस्ट, यानी जो बिजनेस ट्रस्ट है उसका क्या स्टेटस होता है? वो पास थ्रू स्टेटस होता है। जो ये कमा रहा है वो इन्वेस्टर्स को देने के लिए कमा रहा है, तो डबल टैक्सेशन ना हो जाए इसलिए हम बिजनेस ट्रस्ट पर भी टीडीएस नहीं लगाते। तो इन सब के केसेस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, और टीडीएस कब डिडक्ट होता है? या तो क्रेडिट या पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्ली।